आते हैं और फरमाया कि उस्मान कितना अच्छा इंसान है कि रब के मलाइका भी इससे हया फरमाते हैं। उस्मान मेरा दामाद भी है और मेरी 2 शहजादियों का शौहर भी है। अल्लाह ने उस्मान के अंदर मेरे नूर को इकट्ठा फरमा दिया है कि मेरी 2 बेटियां यके बाद दीगरे, एक हज़रत सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और दूसरी हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, दोनों यके बाद दीगरे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के निकाह में आई। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुल 4 शहज़ादियाँ थी। आज एक तादाद है जिन्हें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहज़ादियों का ही नहीं पता, और बाद हज़रात को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक ही शहज़ादी को मानते हैं, बाकी 3 का इनकार कर जाते हैं। हालांकि वो कुरान की आयात का इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हज़रत हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शहज़ादियाँ थी उनके लिए लफ्ज़ बनात इस्तेमाल किया, और ये जमा का लफ्ज़ है और जमा 3 से ज़ायद बोली जाती है। तो दरअसल वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहज़ादियों का इनकार नहीं करते, वो कुरान की आयात का नस्से कतई का इनकार करके दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। तो इसलिए हर बंदे को ये पता होना चाहिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 शहज़ादियाँ थी। 2 शहज़ादियाँ खलीफा सौम बिला फसल हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की निकाह में आई, और एक हज़रत अमर बिन आस जो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन का बेटा था और हज़रत फ़ातिमा का खालाजाद भाई था, उनकी निकाह में आई। और एक बेटी हज़रत अलीउल मुर्तज़ा सैयदा फ़ातिमा का निकाह हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुआ। तो कुल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 शहज़ादियाँ साहबजादियाँ थीं, और ये हमारा अकीदा होना चाहिए और हर मुसलमान को ये याद होना चाहिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद पाक और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद के बारे में। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला को जो अल्लाह ताला ने मकाम और मर्तबा अता फरमाया, हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन ख़ब्बाब रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर जब ग़ज़वा तबूक होना था तो उस वक़्त मदीना शरीफ के मुसलमानों की जो हालत थी वो बड़ी तंग दस्ती के अंदर उनके दिन गुज़र रहे थे, और कहत था, और इतना कहत था कि मुसलमानों के पास खाने पीने की अशिया ही ना थी, और इतनी कमी थी कि सहाबाए कराम दरख्तों के पत्ते खा के खजूरों की गुठलियाँ चूस के गुजारा करते थे। और उन दिनों ग़ज़वा तबूक का आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमाया, अब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पे जलवा फरमा हों और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा कराम रिदवान को चंदे की तरगीब दिलाएं और जोश दिलाएं कि कौन बंदा है कि जो अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करना चाहते हैं। तो सहाबा कराम ने अपने अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने अपनी इस्तात के मुताबिक हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपना माल पेश किया। इतने में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तरफ़ से 100 ऊँट बमा साजो सामान गले से अनाज से लदे हुए मैं अल्लाह की राह में खैरात करता हूँ और आपकी बारगाह में मैं उसे पेश करता हूँ। फिर आप बैठ जाते हैं। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बराबर चंदे की तलकीन फरमा रहे थे, सहाबा को जोश दिला रहे थे कि अल्लाह की राह में अपना माल खैरात करो, सदका करो। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला खड़े हुए, फिर अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब की बार मैं 200 ऊँट बमा साजो सामान गले से लदे हुए, 100 जो लाग पहले था वो अलग, इसके अलावा 200 और ऊँट आपकी बारगाह में पेश करता हूँ। फिर आप नीचे आए। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर ऐलान फरमाया, फिर सहाबा कराम को जोश दिलाया। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला खड़े हुए, अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब पहले जो 300 हो चुके थे उनके अलावा मज़ीद मैं 300 ऊँट आपकी बारगाह में साजो सामान से लदे हुए पेश करता हूँ। अब कुल ये 600 ऊँट हो गए जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बतौर सदका खैरात मुसलमानों के लिए पेश किए। अब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन ख़ब्बाब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने देखा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर मुबारक से नीचे तशरीफ़ लाए और आपकी ज़ुबान पे अल्फाज जारी थे
कि आज के बाद उस्मान का कोई भी अमल इसे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और मैं नबी यहाँ खड़ा होकर ऐलान करता हूँ, मैं लिख के देता हूँ कि मैंने जन्नत उस्मान के नाम कर दी है। हज़रत अब्दुर्रहमान, अब दूसरे रावी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन सामुरा, पहले थे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन खबाब, अब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन सामुरा फरमाते, जब उस्मान गनी ने यह सुना आप दौड़े दौड़े घर की तरफ गए। आपके घर के अंदर 1000 दिनार पड़े हुए थे। आपने कमीज़ की आस्तीन के अंदर उनको डाला और हुजूर की बारगाह में पेश किया। आका इस्लाम ने जब उन दिनारों को देखा, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दिनारों को उल्ट दे रहे थे, कभी पढ़ रहे थे, कभी ऊपर कर रहे थे, कभी नीचे कर रहे थे, और फरमा रहे थे ये अमल उस्मान ने जो आज किया है, इस अमल की वजह से अगर उस्मान से कोई खता भी होगी रब ताला उसे मुआफ़ फरमाएगा। और कोई भी अमल उसका, उस्मान का कोई भी अमल आज के बाद इसे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और आका इस्लाम ने फरमाया आज मैं उस्मान के नाम जन्नत अता करता हूँ। तो ये वो हज़रत उस्मान गनी है जिन्होंने अपना माल, अपना मन धन सब कुछ हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला का दौरे खिलाफत था, दौरे हुकूमत था। मदीना शरीफ में कहत पड़ गया, माल की कमी होगी, खाने पीने की अशिया की किल्लत होगी, लोग भूख प्यास से मरने लगे। अब उन दिनों हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला उनका माल तजारत मुल्क शाम से आ रहा था और कमो बेश 1000 ऊँट थे जो सामान से लदे हुए थे, गले से, अनाज से, खाने पीने की अशिया से, मुल्क शाम से आपने मंगवाए थे, वो आ रहे थे। जब मदीना शरीफ के ताजरों को पता चला कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जो 1000 ऊँट है वो मदीना शरीफ में दाखिल हो चुका है, तो सारे मदीना शरीफ के जितने भी ताजर थे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के पास आए और आपके घर में दस्तक दी। आप बाहर आए, पूछा किस लिए आए हो? तो कहने लगे कि हम आपका माल तजारत ख़रीदना चाहते हैं ताकि मुसलमानों को फ़ायदा हो, मुसलमानों के लिए खाने पीने की अशिया जो मुहैया हों। आपने उन्हें बिठाया, फरमाया कि आप मुझे मुल्क शाम के भाव में कितना नफ़ा दोगे? तो कहने लगे हम अगर वहाँ 10 की फ़रोख्त होगी हम आपको 12 रुपये देंगे, यानी 2 रुपये मज़ीद गुना, 2 गुना ज़्यादा नफ़ा देंगे। तो फरमाया नहीं, मुझे इससे भी ज़्यादा नफ़ा मिल रहा है। तो फिर वो कहने लगे हम 2 गुना और बढ़ा दें, हम 14 रुपये देंगे, अगर वहाँ आपकी 10 रुपये में फ़रोख्त हो रही है तो हम 14 रुपये में लेंगे। तो आपने फरमाया मुझे इससे भी ज़्यादा नफ़ा मिल रहा है। तो उन्होंने कहा हम 15 में ले लेंगे। तो फरमाया मुझे इससे भी ज़्यादा नफ़ा मिल रहा है। तो मदीने के जो ताजिर थे वो बड़े परेशान हैरान हुए कि सारे तो ताजिर हम यहाँ मौजूद है, वो कौन बंदा जो आपको नफ़ा दे रहा है? फरमाया मुझे 1 रुपये के बदले 10 रुपये नफ़ा मिल रहा है, 1 के बदले 10 गुना। तो बड़े हैरान परेशान हुए वो ताजिर, कहने लगे फिर आप उन्हें भेज दीजिए, हम तो नहीं ये ख़रीद सकते। तो फरमाया कि ऐ मदीने के ताजिर, जितने भी ताजिर हो, ऐ ताजिराने मदीना गवाह हो जाओ, मैंने आपकी गवाही के अंदर, आपकी मौजूदगी के अंदर ये सारा माल रब की राह में खैरात कर दिया है। और मदीने के फुकारा के अंदर मैंने मदीने के यतीम और जो मदीने के लाचार लोग हैं उनके ऊपर मैं सदका व खैरात करता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते कि मैं रात को सोया, ख्वाब में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुझे ज़ियारत हुई। सरे महफिल करम इतना मेरी सरकार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर रह जाए और दीदार हो जाए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैं रात को सोया, मेरी किस्मत ने अंगड़ाई ली। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अनवर पे नूर की चादर थी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास आप फरमाते हैं, आप आका अलैहिस्सलाम के चचा ज़ाद भाई हैं, आप फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने नूर की चादर पहनी हुई थी, हाथ में नूर की छड़ी भी मौजूद थी, जो पाँव में नालैन थे उस पर भी नूर के तस्मे चमक रहे थे, दमक रहे थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जल्दी से जा रहे थे। मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मेरी मोहब्बत का शौक़ आपकी तरफ बढ़ा है, आप कहाँ जा रहे हैं? फरमाया मैं उस्मान गनी की तरफ जा रहा हूँ।
मैं उस्मान गनी की तरफ जा रहा हूँ। आज जो उस्मान गनी ने जो अमल किया है, 1000 ऊँट गले से लदा हुआ मदीना के फुकारा पे तकसीम किया है। रब ने उस्मान का निकाह जन्नत की हूर से कर दिया है। रब ने उस्मान के निकाह में जन्नती हूर अता की है उसके इस अमल की वजह से। तो ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है कि जिनके बारे में रब भी हूर भेजे उनकी निकाह के लिए और मुस्तफ़ा जिनसे हया फरमाएँ वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है, जिनके बारे में आका इस्लाम फरमाए ये उस्मान की वो ज़ात है कल क़यामत वाले दिन 70,000 ऐसे लोग होंगे जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, लिख दिया जा चुका होगा अब ये जहन्नमी है, अब ये जन्नत में नहीं जा सकते, इनका दाखिला जहन्नम ही होगा। तो आका इस्लाम ने फरमाया उस्मान उन 70,000 बंदे को जहन्नम से निकाल के जन्नत के अंदर लेके आएगा। तो वो कौन लोग होंगे? वो मोहब्बत उस्मान वाले होंगे। आका इस्लाम की बारगाह में एक जनाजा लाया गया। जब जनाजा लाया गया तो आका इस्लाम को पता चला कि ये हज़रत उस्मान गनी से बुग़्ज़ रखता था। हुजूर ने हुक्म फरमाया कोई भी बंदा इसका जनाजा ना पढ़े, कोई भी बंदा इस बंदे का जनाजा ना पढ़े, इसलिए कि ये मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता है, इसके दिल के अंदर उस्मान गनी का बुग़्ज़ है, दुश्मनी है, अनाद है। तो फरमाया क़यामत तक वाले मुसलमानों को बतला दिया कि जो भी बंदा मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखेगा, उस्मान की मोहब्बत उसके दिल के अंदर नहीं होगी, फरमाया उसका नमाज जनाजा मैं भी नहीं पढ़ रहा, मेरे सहाबा भी नहीं पढ़े और क़यामत तक किसी मुसलमान को पढ़ने की इजाज़त भी नहीं है। तो जो बंदा हज़रत उस्मान गनी से इस दौर में बुग़्ज़ रखे और जो हुजूर की शहज़ादियों का इनकार कर दे और आका इस्लाम के खुलाफा सलासा का इनकार करे और हुजूर की शहज़ादियों का माने ही ना, तो फिर वो मुसलमान कहाँ का होगा। तो इसलिए आका इस्लाम के तमाम सहाबा व अहले बैत और हुजूर इस्लाम की तमाम शहज़ादियों के बारे में हमारा अक़ीदा होना चाहिए कि आका इस्लाम की 4 शहज़ादियाँ थी और 2 शहज़ादियाँ उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की निकाह में आई थी। सुनन निसाई की हदीस मुबारक है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब आका सलाम अपने सहाबा कराम को लेके मक्का शरीफ रवाना हुए हुदैबिया के मकाम पे, जब बैत रिज़वान हुई तो आका सलाम मक्का शरीफ से पहले 4 किलोमीटर के मकाम पे जम्मूम के करीब ये हुदैबिया का मकाम है, जिसे सुलह हुदैबिया के नाम से भी जाना जाता है और बैत रिज़वान के नाम से भी, और जिसके बारे में रब ताला ने कुरान पाक में फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। अब आका सलाम ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशवरे के साथ उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला को मक्का शरीफ में रवाना फरमाया। अब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का शरीफ रवाना हुए, आका सलाम का पैगाम लेके कुरैश मक्का के पास गए और उनसे जाके फरमाया कि मैं आका सलाम की तरफ से आया हूँ और ये पैगाम लेके आया हूँ कि हम हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा कराम की अच्छी खासी तादाद है, हम मक्का शरीफ का उम्रा करना चाहते हैं, यहाँ तवाफ़ करना चाहते हैं काबा का, हम कोई लड़ाई या जंग के इरादे से नहीं आए, तो इसलिए मैं बताने के लिए आया हूँ। अब इधर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के बारे में हुजूर के सहाबा बातें कर रहे थे और आका सलाम सहाबा कराम से बैत ले रहे थे और सारे के सारे सहाबा ने हुजूर के हाथ में बैत की। आका सलाम के हाथ मुबारक पे हर सहाबी ने हाथ रखा और बैत की। अब आका सलाम को यह ख्याल आया कि उस्मान तो यहाँ मौजूद नहीं है। अब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चूँकि उस्मान गनी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के काम से मक्का मुकरमा में गए हैं, अब वो यहाँ मौजूद नहीं है। आका सलाम ने अपना हाथ मुबारक हवा में बुलंद फरमाया ये जो मेरा हाथ है ना, ये उस्मान का हाथ है, ये मेरा हाथ उस्मान का हाथ है, और अपने हाथ को दूसरे हाथ पे मारा और फरमाया ये उस्मान का हाथ है, ये मेरा हाथ है, मैं अपनी तरफ से उस्मान की बैत करता हूँ। और ये किसी भी सहाबी को ये फजीलत हासिल नहीं है कि जिनके बारे में खुद मुस्तफ़ा फरमाए कि ये मेरा हाथ फुला का हाथ है सिवाय उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के। अब इधर सहाबा को रशक हुआ कि उस्मान गनी यहाँ मौजूद भी नहीं है और बैत हमने भी की है और बैत उन्होंने भी की है और बैत ऐसी की है खुद मुस्तफ़ा ने अपने हाथ को उनका हाथ फरमाया है।
और सहाबा कराम आकर इस्लाम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो उस्मान की किस्मत में रशक आ रहा है, अपने हाथ को उस्मान का हाथ कहा जा रहा है। आज उस्मान बड़ा खुशकिस्मत है, आज उसकी अजमत का क्या पूछना, आज उसका मुकद्दर आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। वो मक्के में जाएगा, काबा का तवाफ भी करेगा, मुतमज़्ज़म पे जाके वो माथा भी टेकेगा, हजर अस्वद के बोसे ले रहा होगा। कितनी उसकी खुशबख्ती है, आज वो काबा के गिर्द घूम फिर भी रहा होगा, वो मकाम यमनी को भी चूम रहा होगा, मकाम इब्राहिम पे नवाफिल भी अदा कर रहा होगा, सफ़ा मरबा के चक्कर भी लगा रहा होगा और आबे ज़म भी पी रहा होगा। और हम यहाँ मौजूद हैं, हम यहाँ मौजूद हैं। आज उस्मान की किस्मत पे हमें रशक आ रहा है कि आज, क्योंकि मुसलमानों पे पाबंदी थी, तवाफ़ करने पे, उम्रा करने पे 8 साल हो गए थे, पाबंदी थी, मुसलमान जा नहीं सकते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना शरीफ में हिजरत फरमा के आ चुके थे। अब हज़रत उस्मान गनी ने जब कुरैश मक्का से कहा कि मुझे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भेजा है, तुम्हारा अब इरादा क्या है, तो वो कहने लगे कि अगर तुम उम्रा करना चाहते हो तो तुम्हें इजाज़त है कि तुम हमारे अंदर बड़े ताज़ीम वाले हो, तुम कुरैश के मालदारों में से हो, तुम कुरैश के उमरा में से हो, तुम्हारी हम बड़ी इज़्ज़त करते हैं, हम तुम्हें बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, ताज़ीम की निगाह से देखते हैं। तो अब उस्मान गनी ने क्या फरमाया, आशिकान मुस्तफ़ा सुनिए, उस्मान गनी ने क्या फरमाया, फरमाते हैं, ए कुफ़ारे मक्का, मैं 1 साल यहाँ मक्का में गुजार दूँ लेकिन अपने नबी के बगैर उम्रा नहीं कर सकता। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि मेरे मुस्तफ़ा हुदैबिया के मकाम में मौजूद हो और मैं अपने नबी के बगैर उम्रा कर लूँ। मेरे तो सब कुछ आप ही हैं रहमत आलम, मैं जी रहा हूँ ज़िंदगी के लिए ज़माने में आपकी खातर, या रसूलल्लाह सब कुछ मेरा आप पे कुर्बान हो, ये जो ज़िंदगी है ये सारी आपके लिए है। या रसूलल्लाह जो हमारी ज़िंदगी, हमारी सांसें जा रही हैं, फ़कत आपकी खातर तो हम ज़माने में जी रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कुरैश मक्का मेरे हुजूर हुदैबिया के मकाम पे मौजूद हों और मैं अपने नबी के बगैर उम्रा कर लूँ। तो मैं कभी भी ऐसे नहीं हो सकता, 1 साल यहाँ मैं गुजार दूँगा लेकिन वो अपने हुजूर के बगैर उम्रा नहीं कर सकता। तो ये वे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने बड़ा मकाम और मर्तबा अता फरमाया। इसी तरह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत बड़ी जुल्म की बागियों ने दास्तान कायम की। हम वाक़या करबला सुनते हैं, बड़ा जुल्म हुआ, अहले बैत ख़ानदान नबूवत के चश्मो चराग पे बड़ा जुल्म और सितम के पहाड़ डाए गए। और हम भी बयान करते हैं, आप भी सुनते हैं, बड़े मुकर्रीन खुताबा बयान करते हैं, यकीनन वो बहुत बड़ा जुल्म था। वहाँ ख़ानदान नबूवत के चश्मो चराग के साथ जिस तरह जुल्म व सितम किया गया, 3 दिन तक उनका पानी बांध रखा गया। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि हम एक तबका ऐसा है जो अहले बैत को मानता है, सहाबा को नहीं मानता, और एक ऐसा तबका जो सहाबा को मानता है, अहले बैत का मुनकर है। अब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की जो शहादत है, ये वाक़या करबला से भी बढ़ के जुल्म अज़ीम है। वहाँ फ़कत 3 दिन पानी बंद रहा, यहाँ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला उनके लिए 40 रोज़ पानी बंद किया गया। 40 रोज़ आपको पानी नहीं पीने दिया गया। और वो पानी का कुआँ कि जब मक्का में से हिजरत करके मुसलमान मदीना शरीफ में आए थे, मदीने में पानी नहीं पीने के लिए साफ़ था। मुसलमान आका इस्लाम की बारगाह में गए, या रसूलल्लाह पीने के लिए पानी मौजूद नहीं है। हुजूर इस्लाम ने फरमाया कि फ़कत एक कुआँ था मदीना पाक में, फ़कत एक कुआँ था और वो यहूदी के कब्ज़े में था, जिसे बीर उस्मान अब कहा जाता, उसका नाम बीर रूमा था। तो आका इस्लाम ने ऐलान फरमाया, आज जो बंदा इस कुएँ को ख़रीद के मुसलमानों के नाम वक़फ़ करेगा, मैं नबी उसके नाम जन्नत करूँगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, अपने घर में गए, 35,000 दिनार उठा के लाए। उस कुएँ की कीमत 35,000 दिनार थी और 1 दिनार सोने का सिक्का होता है 4.5 माशे का, जो अरब के अंदर चलते थे। एक सिक्का 4.5 माशे का होता है, तो 35,000 दिनार, 1 दिनार 4.5 माशे सोने के सिक्के को कहते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 35,000 दिनार उठा के लाए और यहूदी को दिया और मुसलमानों के नाम वो कुआँ वक़फ़ किया। आज उसी उस्मान गनी का पानी उस कुएँ से बंद कर दिया गया। आज उसी उस्मान गनी को मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। एक वो वक़्त था, आका इस्लाम ने मस्जिद नबवी की तोसी के लिए ऐलान फरमाया,
मैं जो भी बंदा मस्जिद नबवी के लिए जगह ख़रीद के देगा, मैं नबी लिख के देता हूँ, मुझसे लिखवा लो, मैं जन्नत उसके नाम करता हूँ। और उस्मान गनी ने अपना माल उठाया, हुजूर की बारगाह में लाए और मस्जिद नबवी की तोसी के लिए ज़मीन जो ख़रीद के दी थी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने दी थी। तो आज उसी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को उस मस्जिद नबवी के अंदर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। 40 रोज़ आपके घर का मुहासरा किया गया। और वो कौन लोग थे? वो हुब्बे अली वाले थे, वो शियाने अली थे, जो बज़ाहिरी तौर पे कहते थे हम अली वाले हैं, लेकिन उनके दिलों के अंदर बुग़्ज़े अहले बैत भी था। ना वो अली वाले थे, ना वो सहाबा कराम वाले थे। वो एक तीसरा ग्रोह था जो सहाबा कराम का भी दुश्मन था, अहले बैत का भी दुश्मन था। उन्होंने आपके घर का मुहासरा किया। आज वो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की दाढ़ी को खींचा जा रहा था, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि ये वो उस्मान है जिनसे अल्लाह के फरिश्ते हया फरमाते हैं। आज उनकी दाढ़ी को खींचा जा रहा है, आज उनके हाथों को काटा जा रहा है। और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के हाथ को बागियों ने तलवार के साथ काट दिया। ये वो हाथ था जिसे मुस्तफ़ा ने फरमाया ये हाथ मेरा हाथ है, ये उस्मान का हाथ मेरा हाथ है। आज उस हाथ को काट दिया गया। आज उनकी पीठ के ऊपर बर्शियाँ चलाई जा रही हैं। आज जिस्मों के अंदर से खून के फुलहार निकल रहे हैं और कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, रोज़े की हालत में थे। जुमे का दिन था, 40 रोज़ ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था। बागियों ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को इतनी बेदर्दी से शहीद किया कि आपके जिस्म से खून के कतरे निकल के कुरान पाक पे गिर रहे थे। और हज़रत अली मुर्तज़ा को जब पता चला कि आपका पानी बंद कर दिया गया, आपने पानी का मशकीज़ा उठाया, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की तरफ लेके आ रहे थे। उधर मैदान करबला में करबला वालों के लिए हज़रत अब्बास पानी लेके आ रहे थे। यहाँ उस्मान गनी के लिए खुद मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेख खुदा पानी का मशकीज़ा उठा के ला रहे थे। बागियों ने जब देखा, दूर से नेज़े मारे, उसको फाड़ दिया। आप रज़ी अल्लाह ने अपना अमामा उतारा, हवा के अंदर बुलंद किया, वादी ऐ उस्मान गवाह हो जा, मैं तेरे लिए पानी लेके आ रहा था। कल क़यामत वाले ने अल्लाह की बारगाह में शिकायत ना करना कि अल्लाह अली भी मौजूद था, वहाँ सहाबा भी मौजूद थे, मुझे किसी ने पानी तक ना दिया। ऐ अली देख, मैं तेरे लिए पानी लेके आ रहा था, लेकिन इन जालिमों ने पानी ना दिया। आज अल्लाह की बारगाह में मेरी खातिर गवाह हो जा, कल क़यामत वाले दिन वहाँ मेरी शिकायत ना करना। खुद हज़रत अली ने अपने दोनों बेटों को, हसनैन करीमैन को हज़रत उस्मान गनी के घर के अंदर भेजा, जाओ वहाँ जाके पहरा दो। लेकिन इसके बावजूद उन बागियों की तादाद इतनी थी, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को शहीद किया। 40 रोज़ आपका पानी बंद किया गया, आपको घर से बाहर ना निकलने दिया गया। इतनी जुल्म के साथ, इतनी बेदर्दी के साथ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को शहीद किया गया। लेकिन आज लोगों की ज़बानों को लकवा पड़ जाता है, उनकी ज़बानें गुम हो जाती हैं, बड़े बड़े पीरों की ज़बानें बंद हो जाती हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की शहादत बयान करते हुए, आपका वाक़या बयान करते हुए, हालांकि मुहर्रम से होते हुए 18 ज़िलहज्जा भी आता है। 18 ज़िलहज्जा, कल 18 है, आज 17 है, कल 18 ज़िलहज्जा है और 35 हिजरी 18 ज़िलहज्जा को आपकी शहादत हुई थी। तो इसलिए हर मुसलमान का, हर सहीउल अक़ीदा का ये हक़ बनता है कि हुजूर के सहाबा से भी प्यार करें, हुजूर की अहले बैत से भी प्यार करें और अपनी आखिरत की भी तैयारी करें और हुजूर से वफ़ा करके जाएं, हुजूर के सहाबा से वफ़ा करके जाएं, हुजूर की अहले बैत से वफ़ा करके जाएं। ये ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। ये पिछले जुमे हाजी साहब यहाँ मौजूद थे। इनकी मौत अचानक हमारे लिए एक इबरत है। इनकी दुनिया से चले जाना यहाँ